हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुखमय संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सुखमय संडे सत्संग। दीपावली आ रही है। दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संडे को जब ये सत्संग लगेगा तो सोमवार को दीपावली है। दीपावली मनाने के लिए हम महीनों से तैयारियां करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब की बार ये शॉपिंग करेंगे, अब की बार ये पहनेंगे, अब की बार वो लाएंगे, ये लाएंगे, क्योंकि हम सबके लिए दीपावली बहुत विशेष और बड़ा त्यौहार है। इनफैक्ट सबसे बड़ा त्यौहार यही है जिसे हम इतनी धूमधाम और खुशी के साथ मनाते हैं। दीपावली पर राम जी, श्री राम सीता मैया के साथ अयोध्या वापस आए थे। उन्हीं सारी खुशियों को, सतयुग से चल आ रही इस परंपरा को हम निभाते हैं और भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं ताकि हमारे परिवार में मंगल होता रहे, धन धान्य भरा रहे, घर में सुख संतति की वृद्धि हो, प्रभु की हम पर विशेष कृपा। ये सारी कामनाएं लेकर हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। साथ ही हमें प्रयास करना चाहिए कि हम मन की भी सफाई करते रहें, और मन की सफाई का एकमात्र उपाय है सत्संग। क्योंकि भजन तो फिर भी कोई कोई कैसे कैसे कर रहा है, बहुत सारे विधियां कर रहा है, कोई कैसे भगवान को रिझाता है, कोई कैसे रिझाता है। अपवाद सब जगह होते हैं, लेकिन जो सत्संग जिसको प्रभु बहुत कृपा करके देते हैं, क्योंकि सत्संग संतों को ही मिलता है, प्रभु भक्तों को ही मिलता है, हरि भक्तों का सानिध्य बहुत विशेष कृपा पर मिलता है। जैसे हम पुष्प नक्षत्र में शॉपिंग करना चाहते हैं, हमें लगता है कि उसमें कुछ लिया हुआ शुभ होता है, हमारा भाग्य पलटता है, हमारे साथ अच्छा होता है। वैसे ही भगवान कोई एक विशेष पुष्प नक्षत्र हमारे हृदय के भीतर बनाते हैं। कोई ऐसा नक्षत्र बनता है, ऐसे ग्रहों की स्थिति बनती है कि हरि अमृत रूपी सत्संग हमें दे देते हैं, हमारे पर कृपा करके हमें सत्संग दे देते हैं। क्योंकि सत्संग से हम मंथन कर पाते हैं, इस हृदय समुद्र का मंथन कर पाते हैं, अपने विकार एक तरफ, अपने गुण एक तरफ कर पाते हैं, और जो विकार हैं वो प्रभु उसका भक्षण कर लेते हैं, उसको मिटा देते हैं। भगवान भोलेनाथ के रूप में हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट, हमारे प्रभु हमारे अवगुण, हमारे पापों को, हमारे पूर्व प्रारब्धों को हलाहल की जैसे पी लेते। एकमात्र गुरु ही तो है जीवन में जो आपके विषयों को, पापों को, अवगुणों को हर लेते। हरि ने तो हमें जन्म दिया, हमें मनुष्य बनाकर भेज दिया, लेकिन आगे का प्रोसीजर हमें खुद ही करना पड़ता है। प्रभु ध्यान रखते हैं, लेकिन अबोध शिशु की भांति आश्रित होने से, समर्पित होने से भगवान गुरु बनकर जीवन में आ जाते हैं। और जब गुरु बनकर प्रभु आते हैं तो जितनी सरलता होगी, जितनी मन में निर्मलता होगी, जीवन बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ता है, आत्म कल्याण होता है, आत्मनिर्भरता आती है, आत्म विकास होता है और आत्म मंथन होता है। क्योंकि आत्म मंथन होता है सत्संग से। सत्संग जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक हम विचार नहीं कर पाते, हम सोचते ही रह जाते हैं क्या कहना था, क्या करना था, यहाँ हम फंस गए, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, या किसी ने हम पर दोषारोपण करा, किसी पर हमने कर दिया। ये जो किचपिच सबके जीवन में चलती है, इसको मिटाने का एकमात्र तरीका, सहज होने का तरीका एकमात्र यही है कि हम सत्संग से जुड़ जाएं। सत्संग जब हम करने बैठते हैं, सुनते हैं, कैसे भी किसी भी भांति, करना नहीं आता सुन तो सकते हैं। जब सुनते हैं तो भी हमारे भीतर का विकार, मल, पीड़ाएं और जितना भी घृणित हमारे भीतर है वो मिटने लगता है। हम यूँ सोचे कि हम तो सर्वश्रेष्ठ, हमारे भीतर कोई कमी है ही नहीं। ऐसा तो नहीं होता। सबको अपने मन का सतत सफाई अभियान करना चाहिए। जैसा कि हम घर का, अपने रूम का, अपने दुकान का, अपने फैक्ट्री का सब करते हैं, वैसे ही सतत मन की सफाई सिर्फ सत्संग से होती है। और भजन और संकीर्तन उसमें चार चांद लगा देते हैं। भजन संकीर्तन तो दीपक की भांति है, जब वो प्रज्वलित होते हैं, जब सफाई होने लगती है, नित्य सफाई होती है, तो मन में भजन के दीपक, प्रेम के दीपक, करुणा के, सद्भाव के दीपक जलते हैं।
और वो दीपक के प्रकाश से माता लक्ष्मी यानी माता सीता हमारे भक्ति रूप में, प्रेम के रूप में हमारे भीतर आती हैं, हमारे हृदय आंगन में विराजमान हो जाती। कमल के पुष्प पर बैठी हुई माता लक्ष्मी जब हमारे हृदय में निवास करती है भक्ति रूप में, तो वे हमारे हृदय के भंडार को भर देती हैं प्रेम से, करुणा से, दया से, भक्ति से, सद्गुणों से हमारे इस जीवन को सफल कर देती हैं। क्योंकि जो ये माया का धन है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, सदैव भागते हैं, वो तो हमें भाग्य से मिलता है। विशेष एफर्ट से भी कभी धन नहीं आता और बिना प्रयास अनायास ही हमारे पास कभी धन आ जाता है। तो ये तो जीवन चक्र है, माया का खेल है, आती जाती है, कभी कम कभी जाता। लेकिन मायापति के चरण पकड़ने से, गुरु के चरण पकड़ने से लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। लक्ष्मी यानी माता सीता। माता सीता या राधा कृष्ण कहिए, सीताराम कहिए, जो भी भाव, जो रूप हमें मिले, जो हमें प्रिय हो, उसी रूप में उनकी आराधना करने से वे हमारे भीतर विराजमान हो जाते हैं। तो जब वास्तव में दीपावली कब मनती है? जब हमारे भीतर श्री भगवान, श्री सत्यनारायण भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी हमारे भीतर विराजमान हो जाते हैं। भगवान गणेश हमारे सभी कार्यों का शुभारंभ करते हैं, हमारे लिए विशेष प्रयास प्रकट करते हैं, विशेष चिंतन हम कर पाते हैं। तभी शायद सभी शुभ कार्यों को करने के लिए हम श्री गणेश की आराधना करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे साधु संत गुरु लोग हमें बताते हैं कि भगवान गणेश की सबसे पहले सर्वप्रथम उनको मनाने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन इन सब के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? कभी हम इधर भागे, कभी उधर भागे, क्या क्या करें, वो जंजाल सा लगने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक इष्ट, एक गुरु, एक मंत्र को पकड़ लेना चाहिए। उन्हीं में सब निहित है। जहाँ भी जाएं, जिस भी मंदिर में जाएं, जिस भी सदन साधन में, सत्संग की जगह कहीं भी जाएं, अपने इष्ट, अपने गुरु की छवि सभी में देखते हुए जब हम प्रणाम करते हैं तो हमें सर्वत्र वही दिखाई देने लगता है। तो भक्तों की बात हो, भगवान की बात हो तो तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण की रचना करी, वाल्मीकि जी, भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी जिन्होंने सब राम काज करे, राम काज के लिए वे भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए थे। निर्मलता होने से प्रभु जीव जंतु पशु पक्षी तो कुछ नहीं देखते। भगवान ने जटायु को भी गोदी में लेकर उसको अपनी गति दी, भगवान ने रावण को भी अपनी गति दी। भगवान ने जो भी भगवान के हाथों से मरा है तो भी वो भगवान को ही प्राप्त हुआ। और मरना तो सभी को है। अटल सत्य है कि जीवन मिला है तो मृत्यु आएगी ही आएगी। लेकिन क्यों ना इस दीपावली हम अपने भीतर सद्गुणों के, सद्भाव के, प्रेम के दीपक जलाएं, बहुत सारे दीपक जलाएं, ताकि हमारा हृदय क्षेत्र एकदम पवित्र, प्रकाशवान हो जाए। और माता लक्ष्मी और गणेश जी या सीताराम जी, राधे श्याम जी, शंकर पार्वती, जो भी हमारे आराध्य हैं, उनसे हम प्रार्थना करें, उन्हें कहें कि हमारे हृदय आंगन में बैठिए, विराजिए और हम पर कृपा बनाए रखें। मेरे सारे इष्ट मिष्ट मित्रों पर, अपने परिवार पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। क्योंकि भीतर सुगंधित होगा, भीतर प्रकाशवान होगा तो शरीर भी निरोगी होगा, काया कष्ट मिटते हैं, अंदर का प्रकाश ही बाहर झलकता है। तभी तो संतों के मुख पर इतना तेज होता है, क्योंकि वो उसकी कृपा से भरे हुए होते। तो जितना हमसे पॉसिबल हो अपने सारी दैनिक क्रियाओं को करते हुए भजन करते रहें, उनको पुकारते रहें। क्योंकि जिनके सिर पे सीताराम जी होते हैं, जिनके मन में सीताराम जी होते हैं, उनको किस बात की चिंता? क्योंकि भगवान बैठे अबोध शिशु की भांति शरणागति लेने से हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कैसे भी करके बस शरणागत होना है, और शरणागत होने के लिए नत होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो झुकने के लिए हमारे जीवन में गुरु हो, जिनके समक्ष हम दंडवत उनके चरणों में पड़ जाएं, पसर जाएं, बस उनके पैरों को पकड़ लें कि बस अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सुख दे या दुख दे दाता, चरणों को छोड़ो ना, बनाओ बिगाड़ो बाबा, सोच ले विचार ले। सारो जग भटक्यायो, नहीं कोई आसरो पायो। सुन नाम तेरो दाता, तेरे दरबार में आ।
खाली नहीं जाऊं बाबा, खाली नहीं जाऊं बाबा, मन में विचार ले, मन में विचार ले। तो खाली किस लिए जाना है? उस त्रिलोक के मालिक के शरण में आए हैं, उनके मंदिर में आए हैं। इस हृदय को ही हमने उनका मंदिर बना लिया। हम अपनी जीवन की क्रियाएं, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, धर्म ग्रंथ पढ़ना, सारे सत्संग भजन सब करते करते मन को भी मंदिर बना ले। मन में भी एक दीपक प्रेम का जलाएं, बड़ा सा दीपक, खिला हुआ दीपक, जिसमें गुरु अपने आप तेल डालते रहेंगे, करुणा का, दया का। रखवाली वो कर लेंगे, हमें तो बस उसे प्रकाशित करना है नाम से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीता राम कहो, राधे श्याम कहो, जो भी मन में कहे वही कहते रहो। तो जो भी कहो, सीता राम कहो, राधे श्याम करो, श्री हनुमान कहो, कुछ भी कहो, पर कहते रहो। जय श्री कृष्ण।